क्लास 9th केपी के चैप्टर नेम साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है कि इफ़ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 8 इंच एंड 12 इंच, व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यूज़ फॉर द थर्ड साइड। यानी कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स की वैल्यूज़ जो है इंचज़ में गिवन हो हमें, तो हमने बताना है कि जो थर्ड साइड है उसकी जो लिमिट होगी, यानी कि उसकी जो रेंज ऑफ वैल्यूज़ है कि वो मिनिमम कितनी हो सकती है या किस नंबर से ज़्यादा होगी और किस नंबर से कम होगी, वो हमने बताना है। ठीक है, तो इसके लिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, रफ सी डायग्राम बना लेते हैं उसकी कि फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, उसकी एक साइड 8 इंच हमने रख ली, एक साइड की लेंथ हमने 12 इंच रख ली फॉर एग्जांपल। ठीक है, और जो इसकी थर्ड साइड है उसको हमने अभी मेजर करना है कि वो कितनी पॉसिबिलिटीज़ उसकी हो सकती हैं, चूँकि इंक्लूडेड एंगल हमें नहीं पता इसमें। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये एक स्नैरियो में रहते हुए बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब हम ये जानते हैं अगर ये ट्राइंगल ए बी सी है, ठीक है, हम इधर लिखेंगे वी नो डैट इन अ ट्राइंगल। ठीक है, वी नो डैट इन अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, यानी ए सी जो साइड है, फर्ज करें एक्स है, तो हम ये लिखेंगे कि एक्स जो है वो इन दोनों के सम से लेस होगा। ठीक है, यानी कि ए बी प्लस बी सी का जो आंसर आएगा ऐड करने के बाद, ये ग्रेटर होगा ए सी से। तो डैट इज़ कि हम ये कहेंगे कि ए सी की जो ए बी की जो लेंथ है वो 8 है, बी सी की जो लेंथ है वो 12 है, वो ग्रेटर होगी ए सी की लेंथ से, यानी कि 20 से लेस, सॉरी 20 से हमारा जो आंसर है वो लेस होगा। ठीक है, आल्सो हम जानते हैं इन अ ट्राइंगल, इन एनी ट्राइंगल कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन द थर्ड साइड। यानी कि अगर हम बी सी साइड का और ए बी साइड का डिफरेंस ले लेते हैं तो वो एक्स से कम आएगा। यानी कि बी सी कितना है 20 है और ए बी कितना है, ए बी 8 है इंच में, तो ये एक्स से कम होगा, ये डिस्टेंस एक्स उनसे बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हम देखें तो ये एक्स जो है वो 12 से ग्रेटर है। यानी कि हमारा आंसर अगर हम समराइज करें देयरफॉर, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉसिबिलिटी है, ये जो थर्ड साइड की लिमिटिंग वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी कि एक्स जो है वो 8 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 20 से क्या होगा, लेस। यानी कि रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो आ रही हैं वो हम यूँ कह सकते हैं ग्रेटर देन जो नंबर आ रहा है यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 8 है एंड लेस देन 20 है। तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ पर हम इसको लिख देंगे। बल्कि एक मिनट, यहाँ पर हमने एक चीज़ और भी देखी है कि ये 12 था, सॉरी ये मैंने 20 गलती से लिख दिया। ये जो वैल्यू है हमारे पास, इसको मैं बल्कि करेक्ट करता हूँ कि ये 20 नहीं थी बल्कि सॉरी ये थी 12 इंच था ना। तो 12 में से अगर हम 8 को माइनस करते हैं, 12 में से 8 को अगर हम माइनस करें, यहाँ पे 12 लिख लेते हैं जी, ये 4 आता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये 4 आंसर आ रहा है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि x 4 से ग्रेटर होगा। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख लेते हैं और इसको भी करेक्ट कर लेते हैं सी के साथ, यहाँ पे 4 से, यानी हमारा आंसर 4 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और चूँकि 12 और इसका जो सम है 8 का वो 20 बनता है, तो इस तरीके से 20 से लेस आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 4, ठीक है, ग्रेटर देन 4 इंचीज एंड लेस देन लेस देन लेस देन 20 इंचीज। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, इसकी स्टेटमेंट है कि कैन अ ट्राइंगल हैव इट्स साइड्स इक्वल टू 7 इंच 5 इंच एंड 12 इंच। तो ये हमने चेक करना है कि क्या एक ट्राइंगल की ये तीनों साइड्स हो सकती हैं या नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे, हम इधर वेरिफिकेशन करेंगे कि अगर तो इन दोनों जो हमें गिवन साइड्स इनमें से कोई सी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर आ जाता है तो इसका मतलब कि ट्राइंगल बनेगी, और नहीं आ रहा तो इसका मतलब ट्राइंगल नहीं बनेगी। तो फॉर वेरिफिकेशन हम सपोज कर लेते हैं कि ए जो साइड है वो 7 इंच है। ठीक है, बी जो साइड है वो है 5 इंचज़ में। ठीक है, और जो सी साइड है वो है 12 इंचज़ में। ठीक है, अब हम ये चेक करते हैं कि कोई सी दो साइड का सम क्या आता है। जैसे ए और बी अगर हम ऐड करें तो 7
प्लस 5 ये बनता है 12, जो कि इक्वल आ गया है सी के। यानी वी सी डैट के इन दिस केस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये ग्रेटर नहीं है। ठीक है, और मतलब हम ये कह सकते हैं कि चूंकि दो साइड का सम टीसी के बराबर आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल कैन नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है, ट्राइंगल कैन नॉट फॉर्म बाय दीज साइड्स, कैन नॉट फॉर्म बाय दीज गिवन साइड्स। ठीक है, इसका रीज़न क्या है? बिकॉज इन अ ट्राइंगल अगर हम दो साइड का सम करें, यानी सम ऑफ टू साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। और इस केस में हम देख रहे हैं कि ये फुलफिल नहीं हो रही है कंडीशन, इस वजह से हम कहेंगे कि ये जो तीनों साइड्स हैं ये ट्राइंगल की साइड्स नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, क्वेश्चन 4, वो आपसे डिस्कस करता हूँ। नेक्स्ट है जी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू एनी पॉइंट इन द बेस इज शॉर्टर देन ईदर ऑफ द इक्वल साइड्स। यानी कि हमने ये प्रूव करना है कि अगर हम एक ट्राइंगल जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो कौन सी होगी, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी, तो उसके वर्टेक्स से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कि वो जो लाइन ड्रॉ हो रही है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल टू एनी पॉइंट इन द बेस, यानी कि बेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर वो लाइन आती है, तो वो क्या होगी? वो शॉर्टर होगी देन द अदर इक्वल साइड्स। यानी कि अदर इक्वल साइड से वो जो लाइन होगी वो क्या होगी? हमेशा शॉर्टर होगी। इसका हमने रीज़न जो है वो लेके आना है यहाँ पर, लॉजिकली इस रिजल्ट को प्रूव करना है। तो हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी दोनों साइड बराबर हों। फर्ज करें कि ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। ठीक है, और ये थर्ड साइड है जो कि नॉट इक्वल है, इन दोनों के बराबर नहीं है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में, बल्कि इसको मैं और बेहतर ड्रॉ करता हूँ इस ट्राइंगल को। तो फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है ABC, इसको हम लेबलिंग कर देते हैं। अब हमने जो रिज़ल्ट प्रूव करना है उसके लिए हमने पॉइंट ए से एक लाइन ड्रॉ करनी है बेस की तरफ। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, इस तरीके से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जी। तो जैसे आप ये देख रहे हैं कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है वर्टेक्स से बेस की तरफ, और जो कि डी पॉइंट पे आके 90 का एंगल बनाती है। पहले हम इस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इस केस में राइट एंगल के सामने जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। ठीक है, यानी ये भी हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी AC, और जो अगर इस साइड पे देखें आप इस ट्राइंगल के रेफरेंस से, तो ये भी हाइपोटेन्यूज साइड हो जाएगी। और हाइपोटेन्यूज साइड एक राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लॉन्गर साइड होती है। तो हम ये कहते हैं, हमने एक केस ये डिस्कस किया, इसको हम केस 1 का नाम दे देते हैं कि इफ़ AD इज परपेंडिकुलर टू BC साइड, यानी बेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, देन जो AC है वो ग्रेटर आ रहा है किससे? AD से। एंड आल्सो AC जो है, सॉरी BA जो है, या AB कह लें आप, AB साइड जो है वो ग्रेटर आ रही है AD से। यानी इन दोनों ट्राइंगल में ये जो AD साइड है उनके रेफरेंस अगर आप देखें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, ये एक केस समझे हमारा डिस्कस हो गया। चूँकि हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है, अगर मैं यहाँ पे टू प्रूव लिखूँ तो हमने प्रूव ये करना है कि जो A से इस लाइन तक हम आएंगे, BC जो बेस है, इस पॉइंट से अगर इस बेस तक हम आते हैं तो जो हम फासला तय करेंगे वो AB और AC से क्या होगा? इससे शॉर्टर होगा। ठीक है, यानी कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू एनी पॉइंट इन द बेस इज शॉर्टर देन ईदर ऑफ द इक्वल साइड्स। चूंकि ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इन दोनों से क्या होगा? शॉर्टर होगा। तो ये एक तो रिजल्ट ही हमारे सामने आ रहा है केस के हवाले से। ठीक है, अब दूसरे केस के हवाले से हम ये बात करते हैं कि अगर फर्ज करो हम D से अदर देन D कोई और पॉइंट सेलेक्ट करते हैं E। ठीक है, अब चाहे वो E इधर सेलेक्ट कर लें या इधर सेलेक्ट कर लें, कहीं भी E हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको चलें E प्राइम कर लेते हैं, और अगर इस E प्राइम को हम A से ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, और एक और डिफरेंट कलर में मैं A को इधर ज्वाइन कर लेता हूँ, या चले पहले अगर हम इधर ज्वाइन करते हैं तो देखें यहाँ पे एंगल क्या बनेगा? मतलब ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, बल्कि लेस देन 90 डिग्री बन रहा है, चूँकि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। तो आप देखें कि अब ये एंगल लेस देन
90 डिग्री यानी एक्यूट एंगल है, ठीक है। और ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बन जाएगी, ठीक है। लेकिन अगेन अगेन अगर हम ये देखें कि ये राइट एंगल की ऑपोजिट साइड आ रही है, ठीक है। या यूं देख लें कि ये वाला जो एंगल बन रहा है ये ग्रेटर देन 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। यानी अगर हम इस सिचुएशन को चलो यूं हैंडल कर लेते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री है। इसका मतलब कि ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट ग्रेटर साइड होती है, और ये एंगल लेस देन 90 डिग्री आया तो इसके सामने वाली साइड या इस एंगल के सामने वाली साइड स्मॉलर होगी। तो यहाँ से भी यही केस सामने आ रहा है कि अगर हम ये कहते हैं कि ए जो एंगल है ए ई बी, अगर वो ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, ठीक है, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, इसको हम इफ़ लिख देते हैं, ठीक है। 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो। तो हमने वो थ्योरम यूज़ किया जिसमें हमने पढ़ा था कि ग्रेटर एंगल के ऑपोजिट ग्रेटर साइड होती है और शॉर्टर एंगल के सामने शॉर्टर साइड। तो ग्रेटर साइड ए बी हो जाएगी, ठीक है, चूँकि एंगल ग्रेटर एंगल के सामने है। और जो ये ए के सामने साइड आ रही है या बी के सामने जो साइड आ रही है, चूँकि स्मॉलर एंगल है, तो ए ई स्मॉलर साइड हो जाएगी, ए बी ग्रेटर होगी और ए ई प्राइम जो है वो शॉर्टर होगी उससे, ठीक है। मतलब ये रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। और इसी तरीके से अगर हम अब इस रेफरेंस से देखें तो ये एक जो ट्राइंगल बन रही है ये वाली, ये एक इसमें चूंकि ये एंगल लेस देन 90 डिग्री आ गया है, ठीक है, ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री है और ये एंगल भी लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। मतलब इस ट्राइंगल के रेफरेंस से अगर ए ई प्राइम एंड सी के हवाले से मैं अगर बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसमें हम इस सिनेरियो में देखें तो हमने इससे पहले ऊपर वाले रिजल्ट में प्रूव किया हुआ है कि ए सी ग्रेटर साइड है और ए डी स्मॉलर है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम देखें तो ए डी, ठीक है, ए डी क्या है, ये ग्रेटर है, ठीक है। सॉरी, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और इसके सामने वाली जो साइड है ये ए ई प्राइम, बल्कि ये हाइपरटीन्यूस साइड है, ठीक है। लेकिन आप इसमें ये चीज़ देख लें कि इसमें जो बेस है इसकी और इस ट्राइंगल की जो बेस है वो आपस में बराबर नहीं है, ठीक है, आपस में बराबर नहीं है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो इसके जो हाइपरटीन्यूस की लेंथ होगी और इस ट्राइंगल के, मतलब चूंकि दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, एक 1 और एक 2, लेकिन इसके जो हाइपरटीन्यूस की लेंथ है और इसके जो हाइपरटीन्यूस की लेंथ है वो बराबर नहीं हो सकती, चूंकि इनकी बेसिस की वैल्यू आपस में नज़र भी आ रहा है कि वो बराबर नहीं है, चूंकि ई बी से पीछे पॉइंट है, ठीक है। इसका मतलब जो डी सी डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर होगा ई प्राइम डी से, ठीक है। यानी इसकी इस राइट एंगल ट्राइंगल की बेस बड़ी है और इस ट्राइंगल की बेस स्मॉलर है। परपेंडिकुलर दोनों का सेम है और हाइपरटीन्यूस की लेंथ की वैल्यू फिर चेंज आएगी, क्योंकि ये छोटी ट्राइंगल है, जारी बात है। तो इसके लिहाज से फिर हम ये कहेंगे कि जो ए ई प्राइम डिस्टेंस आएगा वो कम होगा और जो ए सी डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। तो यानी अगेन वही बात कि ए सी ग्रेटर है और ए ई प्राइम जो है वो स्मॉलर है। तो अगेन वही रिजल्ट हमारे सामने आया कि अगर हम ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल लिखते हैं तो भी मतलब दो ट्राइंगल्स बन जाती हैं और दोनों के रेफरेंस से हमने बात की तो वही हमारे सामने बात आ रही है कि ए से ई स्मॉलर डिस्टेंस होगा, ई या ई प्राइम कर लें क्योंकि मैंने कहा था ई इज़ एनी पॉइंट, ठीक है, और ए बी और ए सी जो है वो उससे बड़ा डिस्टेंस होगा। तो ये रिजल्ट जो है प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। यानी क्योंकि जो केस 3 अगर हम बनाएं तो उसमें क्या करेंगे कि एंगल लेस देन 90 रख लेंगे, तो तब भी एक ट्राइंगल ये बन जाएगी एक्यूट और एक ऑब्ट्यूस, अगेन फिर वही रिजल्ट रिपीट होगा, सिमिलर रिजल्ट रिपीट होगा केस 3 में जो केस 2 में रिपीट हुआ है। इसलिए हम सेम एज अबव भी लिख सकते हैं केस 3 को, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमारे सामने प्रूव हो जाता है कि वाकई जो हमने रिजल्ट प्रूव करना था कि अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल टू एनी पॉइंट इन द बेस इज शॉर्टर देन ईदर ऑफ द इक्वल साइड्स, तो ये रिजल्ट यहाँ पे प्रूव हो जाता है। इसको हम लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।